हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो देश है सबसे अलग। दोस्तों, देश में अभिवादन का मतलब होता है चुम्बन लेना। जी हाँ, एक ऐसा देश दोस्तों जहाँ पर जन्मदिन पर बिना उपहार के जाते हैं लोग। ये एक ऐसा देश है दोस्तों जो इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी अपने यहाँ की महिलाओं को अपने मन मुताबिक हर काम करने की छूट देता है और इस देश का ज्यादातर हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के खूबसूरत देश अल्जीरिया के बारे में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वर्धा एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? जल्दी से बटन दबाओ और जुड़ जाओ हमारे धमाकेदार सफर में, ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियोस कंटिन्यू ऐसे ही आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्जीरिया की लड़कियों को बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव माना जाता है। जी हाँ, यहाँ की लड़कियाँ सच में बहुत ही खूबसूरत होती हैं और उनकी आंखें तो बहुत ही सुंदर और नशीली होती हैं। इतनी खूबसूरत दोस्तों कि कोई भी उनकी आंखों को देखकर उनका दीवाना हो जाएगा। हम आपको एडवाइस देंगे दोस्तों कि जब भी आप अल्जीरिया जाएं तो अपने दिल को संभाल कर रखिएगा, वरना घायल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस देश की खास बात ये भी है दोस्तों कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद अपनी यहाँ की महिलाओं को हर तरह के अधिकार देता है। जी हाँ, यहाँ पर महिलाओं पर कोई भी पाबंदी नहीं है। दोस्तों, अल्जीरिया का ऑफिशियल नाम है द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया। बात करें दोस्तों अगर देश की पॉपुलेशन की तो ये है 4 करोड़ 40 लाख के आसपास। और बात की जाए अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की तो 18 लोग आपको यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाएंगे और देश की कुल जनसंख्या में से 72% लोग शहरों में रहते हैं, बाकी के 28% लोग गांव में रहते हैं। साथ ही दोस्तों, इस देश को जवान देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। अल्जीरिया अपनी सीमाएं ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया और मोरक्को के साथ शेयर करता है। ये साल 2011 में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश बन गया था दोस्तों। असल में इससे पहले सबसे बड़े देश होने का दर्जा सूडान के पास था, लेकिन 2011 में सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया। इसके बाद अल्जीरिया सबसे बड़ा अफ्रीकी देश बन गया। आपको बता दें दोस्तों, इसका इतिहास 10,000 साल पुराना माना जाता है, यानी कि 10,000 सालों से लोग अफ्रीका में रह रहे हैं। अफ्रीका लंबे समय से फ्रांस का एक उपनिवेश रहा है। पहले इस देश पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सन 1830 में ये फ्रेंच कॉलोनी घोषित कर दिया गया। 132 साल के उपनिवेशक शासन के बाद 5 जुलाई 1962 को अल्जीरिया को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली। फ्रांस के खिलाफ अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम 1954 से 1962 तक चला। फ्रांसीसी इतिहासकारों का अनुमान है दोस्तों कि संघर्ष के दौरान लगभग 4 लाख अल्जीरियाई लोग मारे गए थे। दोस्तों, अल्जीरिया की अधिकांश भूमि अल्जीरियाई रेगिस्तान से ढकी हुई है, जो मध्य उत्तरी अफ्रीका में एक रेगिस्तान है जो बड़े सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अल्जीरिया में दर्ज किया गया उच्चतम तापमान 124 डिग्री है। दोस्तों, अल्जीरिया दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक नहीं है, बल्कि सबसे गर्म औसत तापमान वाले देशों के समान है। इसके अलावा दोस्तों, अल्जीरिया की आधिकारिक भाषा अरबी है। अल्जीरिया आबादी अरबी, बर्बर या फ्रेंच बोलती है। हालांकि अंग्रेजी आमतौर पर नहीं बोली जाती है, लेकिन अल्जीरियाई स्कूलों में इसे पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर अल्जीरियाई अरब मूल के हैं और सिर्फ एक अल्पसंख्यक ही अमजीग के रूप में पहचाने जाते हैं। अमजीग भी दोस्तों मुस्लिम ही हैं, लेकिन दोस्तों फर्क इतना है कि वो अरब सांस्कृतिक विरासत की तुलना में अपनी सांस्कृतिक विरासत पर ज्यादा जोर देती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अल्जीरिया में महिलाएं और पुरुष दोनों ही बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और इन लोगों के बीच में पेंटिंग करना, डांस करना या फिर म्यूजिक सुनना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं। ये लोग पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों इन सब चीजों को भी सीखते हैं। दोस्तों, अल्जीरिया के लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं और मददगार भी होते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ आने वाले टूरिस्ट को ज्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के लोग टूरिस्ट के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं और उन्हें काफी सपोर्ट भी करते हैं। वहीं बात करें दोस्तों अगर इस देश की नेशनल गेम की तो यहाँ पर फुटबॉल बहुत ही पॉपुलर गेम है और
और यहाँ के खिलाड़ी भी बहुत स्किलफुल और टैलेंटेड होते हैं। खास बात तो यह है दोस्तों कि पूरे देश में आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो फुटबॉल पसंद नहीं करता हो। जब यहाँ पर कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाता है दोस्तों, तो यहाँ का नज़ारा अलग ही होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, अल्जीरिया ने 1964 से अब तक हर ओलंपिक में भाग लिया है। 3 साल पहले हुए ओलंपिक में भी इस देश ने 5 गोल्ड मेडल जीते थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको शराब पीने की हैबिट है तो आपको अल्जीरिया में परेशानी हो सकती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर शराब बहुत ही मुश्किल से मिलती है। यहाँ पर कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पर खुलेआम शराब बिकती हो। और तो और यहाँ के रेस्टोरेंट में भी आपको बहुत ही मुश्किल से ड्रिंक देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों यहाँ पर ड्रिंक करना मना तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग खुद ही शराब पीना पसंद नहीं करते हैं और इसे गलत भी मानते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में शराब मिल भी जाए तो भी ये लोग उसे मेन्यू में शामिल नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों को सच में लगता है दोस्तों कि शराब का सेवन करना गुनाह होता है। हालांकि दोस्तों ड्रिंक करना सही, लेकिन यहाँ पर हर रेस्टोरेंट में आपको मिंट टी जरूर पीने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों पुदीने वाली इस चाय को अल्जीरिया के लोग बहुत ही चाव से पीते हैं। अल्जीरिया में खाना खाने के बाद मिंट टी पीना कंपल्सरी है दोस्तों। यहाँ के लोग दिन की शुरुआत भी मिंट टी से करते हैं, वहीं दिन का अंत भी ये लोग टी पी कर ही करते हैं। हालांकि मिंट टी के साथ साथ अल्जीरिया के लोग नॉनवेज खाना भी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा मटन खाना पसंद होता है और बिरयानी यहाँ के लोगों की पहली पसंद है। साथ ही दोस्तों यहाँ की शादियों में आपको कई अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए मिल जाएंगे, जो इतने लाजवाब होते हैं कि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरेगा। यहाँ की भोजन की महक इतनी अट्रैक्टिव होती है दोस्तों कि आप यहाँ के भोजन के फैन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ की 70% महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं। खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जज और लॉयर की पोस्ट पर ज्यादातर महिलाएं ही नजर आएंगी। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी अल्जीरिया की महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि मुस्लिम देश होने के बावजूद अल्जीरिया एक अलग ही देश है। इस देश में जब भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं के साथ लोग बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। उनको उनके काम के लिए रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब महिलाओं को अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीने का पूरा अधिकार दिया जाता है दोस्तों। हालांकि दोस्तों आपको एक बात थोड़ी हैरान कर सकती है और वो ये है कि यहाँ पर एक पुरुष 4 शादियाँ कर सकता है। जी हाँ, आई नो आप शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन ये सच है दोस्तों। इस देश में एक मर्द का 4 बीवियां रखना बिल्कुल लीगल माना जाता है। एक और खास बात है दोस्तों इस देश की कि यहाँ के लोग किसी से पैसे लेना या देना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के लोग खुद ही अपनी मदद करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये देश बहुत अमीर है, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच ही यही है। यहाँ के लोग दोस्तों किसी से भी कर्ज लेने से 10 बार सोचते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी दूसरे से पैसे तभी मांगता है जब उसे लगता है कि अब बिना पैसे के कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि उधार लेने से बढ़ता जाता है और मुसीबत कम नहीं होती बल्कि दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरे होने की वजह से अल्जीरिया में किसी तरह की खेती नहीं हो सकती है। ऐसे में ये देश प्राकृतिक गैस और तेल एक्सपोर्ट में ही ऊंचा उठा हुआ है। अल्जीरिया इंडस्ट्री में 2 तरह के तेल और गैस इंडस्ट्री का प्रभाव है। हालांकि दोस्तों कई बार ये देश आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करता है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए बेरोजगारी भी शामिल होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त ये देश आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर हो जाता है तब यहाँ की पूरी जनता पर इसका असर पड़ता है, खासकर रोजगार के अवसरों पर। वहीं दोस्तों अल्जीरिया के लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही केयरफुल होते हैं। यहाँ के लोगों में फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। पुरुषों के साथ साथ दोस्तों यहाँ की महिलाएं भी काफी फिट होती हैं और इसीलिए दोस्तों सुबह हुई शाम आपको यहाँ पर पार्क में एक्सरसाइज करते हुए लोग दिख जाएंगे। कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि ये लोग अपनी फिटनेस का इतना ख्याल रखते हैं कि ये लोग ऑफिस भी साइकिल से जाते हैं। हालांकि दोस्तों खुशमिजाज होने के साथ साथ यहाँ के लोग अंधविश्वासी भी होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगर कोई किसी को थोड़ी देर तक कंटिन्यू देखने लगे तो उसे अशुभ माना जाता है। और साथ ही हमारे देश की तरह अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते से कोई नहीं जाता है। इसके अलावा दोस्तों अल्जीरिया में देखने के लिए भी बहुत सी इमारतें और मस्जिद हैं और साथ ही टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश अल्जीरिया। कैसा लगा आपको? क्या कभी आपने इस देश की विजिट की है? और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। शुक्रिया।